हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का प्रथम अध्याय जिसका नाम है शब्द भेद इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों हम सब जानते हैं कि वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य बनता है, तो आज हम शब्द भेद का अध्ययन करेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्द के दो प्रकार हैं, यानी शब्द के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों को सव्य और अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। विकारी शब्द यानी विकारी यानी सव्य। सव्य की परिभाषा: जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, क्रिया और कारक के अनुसार परिवर्तन आ सकता है या विकार उत्पन्न हो सकता है, उसको हम विकारी शब्द यानी सव्य कहते हैं। अविकारी शब्द: अविकारी शब्द की परिभाषा है जो शब्द अपने मूल रूप में ही रहते हैं और जिसमें लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें हम अविकारी शब्द यानी अव्यय कहते हैं। जिसमें विकार उत्पन्न होता है उसको हम विकारी शब्द, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसको हम अविकारी शब्द। विकारी शब्द का दूसरा नाम है सव्य और अविकारी शब्द का दूसरा नाम है अव्यय। तो आज हम विकारी शब्दों का अध्ययन करेंगे। विकारी शब्द यानी जो विकारी शब्द है, यानी जो सव्य है, जिसमें परिवर्तन आता है, जिसमें विकार उत्पन्न होता है, उसके चार प्रकार हैं। चारों प्रकार में पहला प्रकार है संज्ञा, सर्वनाम। पहला प्रकार है संज्ञा, दूसरा प्रकार है सर्वनाम, तीसरा प्रकार है विशेषण और चौथा प्रकार है क्रिया। अविकारी शब्द: अविकारी शब्द के भी चार प्रकार है: क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। लेकिन आज हम सिर्फ विकारी शब्दों के प्रकार का ही अध्ययन करेंगे। विकारी शब्दों के चार प्रकार मैंने बताए हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। लेकिन आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा: जैसे कि संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, किसी प्राणी, किसी वस्तु या फिर किसी स्थान, गुण या भाव या फिर किसी अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी जाति, जगह, वस्तु और उसके स्थान पर काम आने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, गाय, दूध, बगीचा, नदी, चतुराई, पहाड़, प्रेम और बचपन, ये सभी क्या है? संज्ञाएं हैं। तो विकारी शब्द का पहला प्रकार का नाम है संज्ञा। संज्ञा: संज्ञा के पांच प्रकार है: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में यह संज्ञा किसी प्राणी या स्थान की पूरी जाति का बोध करवाती है। जैसे लड़का, लड़का होना क्या है? जाति है। आदमी, आदमी होना भी जाति है। स्त्री, स्त्री होना भी जाति है। गांव, गांव में होना भी जाति है। शहर, नदी, पुस्तक आदि ये सभी क्या है? जातियां हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या आएगा? जो किसी प्राणी या पदार्थ या स्थान की पूरी जाति का बोध करवाती है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा: इस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति यानी किसी विशेष प्राणी या किसी की विशेष वस्तु का बोध होता है। जैसे लोकमान्य तिलक, भीमराव अंबेडकर या जीजाबाई या फिर मुंबई या फिर कोई किसी भी पशु का नाम जिसमें किसी का स्पेशल नाम बताया जाता है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी जिसमें फीलिंग्स रहती है, भाव रहता है। यह संज्ञा किसी प्राणी या वस्तु के गुण, भाव या फिर दशा का बोध करवाती है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि चतुराई, मेहनत, प्रेम, क्रोध, चमक, अमीरी, गरीबी, बीमारी, बुढ़ापा, ये सब क्या है? हमारे भाव है। दया, करुणा, क्रोध, ये सब भाव है। तो इसको हम भाववाचक संज्ञा में लेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा: यह संज्ञा द्रव्य का बोध कराती है, यानी इसमें ठोस और तरल दोनों पदार्थ आते हैं, लिक्विड और सॉलिड दोनों चीजें आती है। जैसे कि सोना, चांदी, हीरा, मोती, फल, दूध, दही, अनाज और सभी
शाक भाजी, पानी, सब ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा यानी जिसमें ग्रुप, समूह में, इस संज्ञा में एक ही जाति के व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जैसे कि सेना, सेना, भीड़, सभा, झुंड, गिरोह, दल, गट्ठर, बंडल, ढेर। ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो अभी हमने पढ़ा कि विकारी शब्द के 4 प्रकार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा मैंने आपको बताई कि किसी जाति, किसी वस्तु, किसी स्थान पर काम आने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार बताए: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में जाति बताई जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में स्पेशल व्यक्ति का नाम बताया जाता है और समूहवाचक संज्ञा में ग्रुप बताया जाता है। द्रव्य के अंदर लिक्विड यानी सॉलिड या फिर तरल और ठोस दोनों पदार्थ बताई जाती हैं। और समूह में जो समूहवाचक संज्ञा है उसमें समूह में यानी ग्रुप में चीजें रहती है। तो ये 5 प्रकार बताई। अभी आप जो रेखांकित संज्ञा है उसका प्रकार पहचान कर बताइए। जैसे कि सिंह जंगल का राजा है। सिंह, सिंह, सिंह क्या है? जातिवाचक संज्ञा। सिंह किसकी? एक जाति है। दूसरा, हम मुंबई में रहते हैं। हम मुंबई में रहते हैं। मुंबई, मुंबई क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी स्पेशल किसी शहर का नाम बताया है। तीसरा, मैंने प्रार्थना की। मैंने प्रार्थना की। प्रार्थना, प्रार्थना क्या है? भाववाचक संज्ञा। चांदी का भाव गिरा। चांदी, चांदी किसमें आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा यानी एक धातु है, द्रव्य है। चांदी का भाव गिरा यानी चांदी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। पहाड़ी के पीछे चोरों का गिरोह छिपा था। गिरोह, गिरोह किसमें आता है? गिरोह किससे बनता है? एक आदमी से नहीं बनता, बहुत सारे 2-5 होने पर बनता है। यानी गिरोह क्या है? एक ग्रुप है, एक समूह है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। जाति में जातियां बताई जाती है। व्यक्ति में स्पेशल व्यक्ति या वस्तु का नाम बताया जाता है। भाव में फीलिंग्स रहती है, भावनाएं रहती है। द्रव्य के अंदर तरल और ठोस पदार्थ आता है। और समूह में, समूहवाचक संज्ञा में कोई भी चीज समूह में रहती है, ग्रुप में रहती है, उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।